राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनातन विचार में, जहां आप मुझसे जुड़ते हैं और जानते हैं सनातन धर्म के विषय में, सनातन धर्म के बृहद होने के विषय में, कि कितना बड़ा हमारा धर्म है और किस प्रकार से हर एक व्यक्ति के लिए इसमें सम्मान है। नास्तिक हो या आस्तिक, पुरुष हो या महिला या किन्नर, बड़ा हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, सभी के लिए सम्मान की व्यवस्था हमारे धर्म में की गई है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को धर्म में बहुत पूछा गया और दूसरे व्यक्ति को पूछा ही नहीं गया, दूसरे व्यक्ति को कहीं स्थान ही नहीं दिया गया। और वर्तमान समय में जो ऐसी चीजें चलती हैं, जो लगातार लोग कहते हैं कि हमें नहीं पूछा गया, हमें धर्म से अलग कर दिया गया, या हमारे विषय में, हमारे कुल के विषय में, तो ये सब निहायती झूठ है। इस पर मैं कभी फिर आपसे बात करूंगा, पर अभी मैं बात करने आपके सामने क्यों आया हूं, आप सभी जानते हैं। जो हमारी वीडियो की ये सीरीज चल रही है, जिसमें हम नारी तू नारायणी पर चर्चा कर रहे हैं और जानते हैं कि कैसे, किस समय, किस काल में, कहां पर कौन सती हुई और उनकी कहानी हमें क्यों जाननी चाहिए। क्योंकि सती हो जाना तो बहुत सारे लोगों ने इसे कुरीति कहा, परंतु सती हो जाना, बहुत सारे सतियों ने यह दिखाया सती होते हुए कि यह किस प्रकार की व्यवस्था थी। उन्होंने अपने उस तेज को दिखाया जिस तेज के कारण हम नारी तू नारायणी कहते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। आज की जो हमारी कहानी है, ये बिहार जो है वहां की कहानी है। वहां पर सभी जगह पहले एक प्रकार की व्यवस्थाएं हुआ करती थी कि विवाह हो जाते थे कम आयु में, और बेटियां विदा की जाती थी, जिसे गौना कहा जाता है। दुरागमन मतलब दोबारा में जब एक आयु हो जाए पूर्ण, उसके पश्चात वर आता था अपनी कन्या को घर ले जाने के लिए, उसे गौना कहा जाता था। गौना के बाद ही कन्याएं अपने पिता के घर से अपनी ससुराल जाया करती थीं। तो ऐसी ही आज एक कहानी मैं आप सभी को सुना रहा हूं। एक जो लेखक हैं, जिन्होंने ये इस घटना को देखा है, ऐसा नहीं कि इस घटना को किसी ने देखा नहीं, उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा है वो लिखा है। वो विशंबरनाथ जी द्विवेदी हैं जिन्होंने इसे लिखा है, और उन्हीं के परिवार की यह घटना है। तो विवाह के समय कन्या को ना विदा करके उन्होंने कन्या को अपने यहां रखा कि जब गौना होगा तो कन्या को भेज देंगे। श्री गुणा देवी अक्षय द्विवेदी ब्राह्मण की पुत्री थी। अक्षय द्विवेदी उनका नाम था, उनके पिता का नाम था। विवाह के समय प्रथा के अनुसार पति के घर ना जा सकी। दुरागमन, गौने से पहले ही पति के दर्शनों को करना, पति को देख पाना, जो आजकल की व्यवस्था है वो संभव नहीं थी कि आप जाएं और अपने पति को देखें, मिलें, कहीं कॉफी पिएं। इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। सहसा एक दिन परिवार में चिंता व्याकुल हो गई, सभी लोग चिंतित हो गए। अकारण ही, मतलब बिना किसी कारण के ही, जो गुणा देवी थी उन्होंने अन्न जल लेना छोड़ दिया। किसी के समझाने पर भी उन्होंने कोई विशेष उत्तर नहीं दिया इस बात का कि वो क्यों ऐसा कर रही हैं। लोगों ने समझाया, लोगों ने कुछ कहा भी, परंतु लोगों के मन में जो अंतगत्वा विचार आया वो ये था कि किसी प्रकार के रोग से गुणा देवी ग्रसित हो चुकी हैं। रोग का कोई लक्षण नहीं था शरीर में, कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा था जिससे इन्हें रोगी कहा जा सके। एक दिन उनका जो पति का घर था, वहां से एक नाई आया और उस नाई ने समाचार दिया कि उनके पति का देहांत हो गया है। गुणा देवी के घर में कोई पुरुष नहीं था, तो बेचारे नाई को क्या पता कि किवाड़ों की ओर से संवाद कौन सुन रहा है। तो वो गुणा देवी ही है। सहसा भीतर से सुनने वाली मूर्ति बढ़ाकर बाहर दौड़ आई। गुणा देवी ने बहुत तेजी के साथ एक काम किया जो सभी को अचंभे में डालने वाला था। वो था, गुणा देवी ने झपट कर नाई के सर पर जो पगड़ी बंधी हुई थी उस पगड़ी को उतार लिया। नाई जोर से चिल्लाने लगा, दूसरे लोग भी दौड़ आए कि भाई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। यह घटना यह माहिच परगने बनारस के आसपास की महरैया गांव की है। यह घटना
मैं जैसा कि मैंने कहा कि उसको देखने वाले ने ही लिखा है, तो लगभग 80 साल पुरानी है। गुणा देवी के विवाह के समय उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पति की पगड़ी देखी थी, इसीलिए उन्होंने उस नाई की पगड़ी उतार ली। अब पति और नाई की पगड़ी में क्या संबंध? तो उस नाई ने बाद में यह बात बताई कि उसने जो पगड़ी पहन रखी थी वो पगड़ी उसे उस विवाह के बाद पुरस्कार के स्वरूप में दिया गया था, उसकी बहुत परिश्रम, उसके मेहनत को देखकर। और गुणा देवी ने उसे पहचानने में कतई भूल नहीं की, इसी कारण से वो पगड़ी को लेकर दौड़ने लगी। लोग पकड़ने के लिए दौड़े कि भाई पगड़ी लेकर भाग रही हैं और जो है इनका पति देहांत हो गया, ऐसा ना हो आत्महत्या कर ले जाकर। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो पगड़ी लेकर दौड़ी और दौड़ते ही उनका शरीर जो था स्वयं अग्नि से जलने लगा। वहां कोई आग नहीं थी, कोई चूल्हा नहीं था, कोई माचिस नहीं थी, कोई मिट्टी का तेल नहीं, कोई पेट्रोल नहीं। उनका शरीर स्वयं आग से जलने लगा और एकदम से जो है जलती हुई ज्वाला, बहुत ज्यादा तो नहीं, जिन्होंने देखा विशंबरनाथ जी ने वो बताते हैं कि 200 से 300 गज ही वह दौड़कर गिर गए। लोगों ने पहुंचकर देखा तो उनका जो शरीर था वो भस्म हो चुका था, एकदम जलकर खाक हो चुका था। 200-300 गज में दौड़ने में आप सोच सकते हैं कि कितनी तेज अग्नि प्रस्फुरित हुई होगी। संभवतः वह अपने पति के समीप पहुंच गई। जो विशंबरनाथ जी थे, उनके मकान की जो दीवार थी वो उसी के समीप गिरी थी। तो आज भी वहां उनका चबूतरा बना हुआ है और मुंडन और विवाह आदि के समय में उनकी पूजा भी होती है। पूजा क्यों होती है? हमारे सनातन धर्म में हर उस व्यक्ति को, हर उस खास को पूजा जाता है जिसने कुछ ऐसा किया है अपने जीवन में जो सर्वसामान्य के लिए वर्तमान समय में कर पाना संभव नहीं है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं अग्नि को प्रज्वलित करने का, परंतु इन सतियों ने एक नहीं अनेकों बार ऐसी अग्नि जलाई जो संपूर्ण संसार को उनके सतित्व, उनकी पवित्रता और उनके पराक्रम की उस ज्वाला से प्रकाशमान कर गई। तो यह था हमारा आज का कार्यक्रम। कैसा लगा आपको हमें जरूर बताएं। अगले दिन आप सभी से इसी समय पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।